छोटे से घर में आई थी, दिल में थोड़े बहुत अरमान लेकर। पिताजी उनके इतने धनी नहीं थे, पर दिल के बहुत अच्छे थे। सोच कर आई थी, सुंदर सा संसार बनाऊंगी, अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाऊंगी। शादी करके आने के बाद जब इस घर में आई तो पति तो बड़ा अच्छा था, पर बीमार सा थोड़ा रहता था। ऊपर से गरीबी भी थी, बूढ़ी माता भी थी, सबको देखना था। पति कुछ करता नहीं था। कुछ मजबूरियां रही होंगी उनके पिताजी की, जो उनकी शादी कर दी होंगी। कुछ दिनों के बाद जो उनके पिता उन पे लाड लुटाते थे, वो नहीं रहे। अब वो अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहती थी। हमेशा अपने दुखों को छुपाया और खुद करने चली गई मजदूरी, क्योंकि पति तो बीमार रहते थे और एक बूढ़ी सास भी थी, तो घर चलाना था। रो रो कर मिन्नतें मांगती भगवान से, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं। शिकायतें नहीं की कभी। भगवान ने भी मदद की, उन्हें काम मिलता गया, मजदूरी करके अपना घर चलाने लगी। धीरे धीरे उनके पति स्वस्थ हो गए। हिम्मत से खड़ी रही, हमेशा सही का रास्ता अपनाया, कुछ गलत काम नहीं किया। मजदूरी में जो भी मेहनत करने के बाद अच्छे पैसे मिलते थे, उससे जमा कर करके उन्होंने अपने घर को थोड़ा बैलेंस कर दिया। अब एक नई जगह पे उन्हें एक नया ऑफर आया काम करने को फिर से, क्योंकि मेहनती थी, पर ना उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को। और एक जगह भगवान की कृपा हुई तो एक जगह और कोई एक इंसान से उनकी भेंट हुई, जिनके जरिए उनको पता चला कि ऐसे गवर्नमेंट के पास ऐसे फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वो घर रहने के लिए, घर बनाने के लिए पैसे भी देते हैं और ज़मीन भी देते हैं। तो अभी उनकी भगवान जी की कृपा से पास हो गया, क्योंकि वो मेहनती थी। तो पास तो हो गया था, पर अभी बना नहीं सकती थी घर। फिर उनका ना एक जहाँ से ऑफ़र आया था काम करने का, पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब एक छोटे से जगह पे ही कुछ मतलब झाड़ू पोछा लगाने का और पौधों को पानी देने का ये काम लगा था। मतलब अच्छी जगह से, अच्छे घर से आया था। तो वहाँ पे वो चली गई, पर उनके पास ना अच्छी साड़ियाँ नहीं थी, एकदम फटी फटी साड़ियाँ थी। पता नहीं कौन सी राजकुमारी उनकी ज़िंदगी में आई, उन्होंने ना एक साड़ी उनको गिफ्ट की। पता नहीं कौन सी दुनिया से आई, कहाँ से आई पता नहीं, बस आकर उनको एक साड़ी गिफ्ट किया और वो फिर दिखी नहीं, फिर कभी कहाँ चली गई वो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 1 साल के बाद, वो अपनी कहानी बताती हैं उसी राजकुमारी को, जिससे उनका मिलना हुआ फिर से। ये ईश्वर की लीला, ईश्वरी जाने क्या क्या कब किसके ज़िंदगी में किसको लाके उस इंसान की ज़िंदगी बदलते और फरिश्ता बनकर खुद ही किसके रूप में आ जाए, वो मालिक ही जाने। तो उसने बताया कि जैसे उन्होंने वो साड़ी दी थी ना, उनके पास साड़ियों के ढेर, जो शादी के बाद साड़ी को तरसती थी। शादी को 15-20 साल हो गए, पर उन्होंने कभी अच्छी साड़ी नहीं पहनी थी। और उस राजकुमारी ने जो उनको साड़ी गिफ्ट किया था, वो साड़ी ना को उन्होंने पूजा किया था सबसे पहले। जिस भी भगवान जी को मानती थी, उनके सामने रखकर पूजा किया था और अपनी पहली तीज उस पर की थी वो पहन करके। तो और उसके बाद वो कहती है, वो मेरे लिए इतनी लकी साड़ी थी कि उसके बाद मेरे पास साड़ियों की भरमार, और अब वो जीवन में बहुत खुश है। खुश इसीलिए है क्योंकि हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान का धन्यवाद कहा। भगवान ने संकट नहीं हटाए, पर उन्हें शक्ति दी, हिम्मत दी काम करने की, और अब उनका घर भी बन गया है। और उसमें उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया भी। उनके 3 बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। बेटी को अफसर बनाना चाहती हैं, और उनके हस्बैंड की भी तबीयत सुधर गई है। और वो जैसे अपना उनके घर पे झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, वैसे ही सम्मान से, इज्जत से करती। बहुत इज्जत है उनकी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबका है। जो एक जूता सिलता है उसका भी है, और जो एक महल में रहता है, जो बहुत बड़ा बिजनेस करता है, उसका भी है। भगवान ने दिन रात सबके लिए बनाया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।